तो सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। गन्ना किसानों के साथ सीएम योगी का संवाद जारी है। वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं और किसानों को मनाने के लिए बीजेपी किसान संवाद चला रही है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के नेता और मंत्री भी मौजूद हैं और बातचीत की कुछ अंश सुनवाते हैं आप। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से 150 गन्ना किसान पहुंचे हैं संवाद के लिए। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है और देखिए उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रभारी श्री प्रकाश पाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय किसान संघ, किसान मोर्चा से जुड़े हुए पदाधिकारी और उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने, मेरी इच्छा थी कि आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ में सीधे संवाद करो, लेकिन समय की बाध्यता आपकी भी है, मेरी भी है। लेकिन आप में से आपके प्रतिनिधि बनकर के, किसान बंधुओं का प्रतिनिधि बनकर के 7 प्रगतिशील किसानों ने अपनी बातों को मेरे सामने रखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव में किसान अन्नदाता है और समाज का भाग्य विधाता भी है। इसीलिए किसान हम सबके एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। यह प्राथमिकता इसलिए भी रखता है क्योंकि अन्नदाता किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, महामारी हो, सामान्य दिनचर्या हो, अपनी मेहनत से धरती माता से अन्न लहलाने का कार्य भी करता है, हर एक का पेट भरने का कार्य करता है। और ये जो कार्य होता है बहुत अभिनंदनीय जो कार्य है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल से अधिक समय से तो हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना से। मैंने देखा कि कोरोना ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन कोरोना का डट करके मुकाबला अगर किसी एक ने किया हो, अन्नदाता किसानों ने किया है। अन्न का उत्पादन बढ़ा दिया, चीनी मिलें चलती रही, गन्ना किसान वहां गन्ना भेजता रहा। यह आपकी जीवटता का बहुत स्पष्ट प्रमाण है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का, देश के सभी किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि किसान भले ही पहले राजनीतिक एजेंडा रहा हो, लेकिन किसानों के हित के बारे में सही ढंग से काम हो, ये कार्य 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ईमानदारी से पहल प्रारंभ हुई। याद करिए 2013 में जब
प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तब उन्होंने कुछ बातें कही थी और तब उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को दुगना करना ये सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करना, जनधन अकाउंट के माध्यम से हर गरीब किसान का बैंक में अकाउंट खुलवाना, शासन की योजनाओं को सब्सिडी का लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने की व्यवस्था करना, दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करना और शायद हेल्थ कार्ड की बात हो या एमएसपी, ये केवल एक घोषणा नहीं होगी बल्कि इसके लोग प्रोक्योरमेंट भी होना चाहिए, क्रय भी होना चाहिए। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, हम सबको नहीं बोलना चाहिए कि एमएसपी घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि राज्य सरकार उसके लोग किसानों से खरीदे ना। याद करिए, इसी प्रदेश में आप सब 2017 के पहले देखते थे। 2017 के पहले प्रदेश में प्रोक्योरमेंट किसानों से सीधे नहीं होता था। मेरे पास 2016 के भी और 2015 के भी धान और गन्ना के क्रय के आंकड़े हैं। 2016-17 में प्रदेश में चुनावी वर्ष था। कुल 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। इस साल अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना के बावजूद जो 6 लाख मीट्रिक टन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, वह किसानों से नहीं किया था, आड़तियों से किया था। एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला था और इस बार हम लोगों ने कितना किया? 56 लाख मीट्रिक टन का क्रय किसानों से किया, भुगतान किसान के खाते में किया। धान समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सर्वाधिक क्रय हुआ था 16 लाख मीट्रिक टन। वह भी किसान के साथ सीधे नहीं, आड़तियों के माध्यम से हुआ। और अगर मैं विगत वर्ष के धान क्रय के डाटा आपको दूं तो 16 की तुलना में हम लोगों ने धान का क्रय किया 66 लाख मीट्रिक टन विगत वर्ष, एक वर्ष में। ठीक बोल रहे थे कि गन्ना किसानों का 2007 से लेकर के 2017 तक कुल गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ 95,000 करोड़ रुपए का। हम 2017 में जब आए तो मैंने राणा जी को इसी बात के लिए कहा, मैंने कहा राणा जी 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है, हम इसको कैसे तेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी बैठक ले रहा हूं, बैठक लेने के बाद फिर हम इसको प्रयास करेंगे कि इन सभी को हम तेजी के साथ संपन्न कर दें। आप सोचिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 96 महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़
रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा करके 4 महीने ले गया गए और 4 महीने तक लेने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अब और कम करते हैं। इस करंट सीजन का भी 82% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो बाकी बचा है, हमारा प्रयास है नया सीजन शुरू होने के पहले ये गन्ना मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप से। हम लोगों को समझना चाहिए इसके बारे में। कोरोना महामारी है, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई। जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना रहेगा, चीनी मिलें बंद नहीं होंगी। सरकार का इस संकल्प था, हम लोगों ने इसको लागू भी किया। कोरोना में महाराष्ट्र और कर्नाटक की आधी चीनी मिलें बंद हो गई। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद नहीं की। चौधरी साहब के कर्म भूमि रमाला की चीनी मिल का हम लोग पुनरुद्धार के, नई चीनी मिल हम लोगों ने रमाला में लगा दी। मुंडेरवा में चीनी मिल के लिए किसान शहीद होते थे, चीनी मिल पिछली सरकारों ने बंद कर दी। हमारी सरकार ने मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगा दी, पिपराइच में नई चीनी मिल लगा दी। खांडसारी के लिए लोगों को अब लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं, फ्री कर दिया सब। आप आराम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दशकों तक, याद करिए 1973 में बाण सागर परियोजना का शिलान्यास, बाण सागर परियोजना को नीति आयोग ने उस समय सहमति दी थी और 78 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था। पूरी नहीं हो पाई थी 2018 तक। अब सोचिए 40 वर्ष हो गए थे, अधर में लटकी हुई थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि नहीं, एक समय सीमा के अंदर पूरा करो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हमने 2018 में बाण सागर परियोजना को पूरा कर दिया। 2.5 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, इन सभी का युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हर एक स्तर पर किसान को लाभान्वित करने का प्रयास। एमएसपी का दाम आज आप सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रस्ताव आपने रखा है, सरकार ने भी तय किया है कि हर हाल में, यहां पर अभी हमारे किसान संघ के पदाधिकारी कह रहे थे कि 25 अक्टूबर की चीनी मिलें चल जाएं। सरकार ने तो तय किया है कि पश्चिम क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएं। मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएं और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवंबर पहले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएं। ये 3 तिथियां हम लोगों ने इसे तय करके इस पर हम कार्य कर रहे हैं। गन्ना मूल्य के बारे में, गन्ना मूल्य का भुगतान नया सीजन आने के पहले हर हाल में हो, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि गन्ना मूल्य का पिछला भुगतान तो हो ही, लेकिन अब गन्ना किसानों की गन्ना का भी मूल्य कुछ बढ़े, इसके बारे में भी सरकार प्रयास करती है। और मैं आप सब किसान भाइयों से कहूंगा, एक बार हम लोगों को सभी इससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ थोड़ा बातचीत करनी चाहिए। लेकिन गन्ना किसानों के हितों के बारे में या किसानों के हितों के बारे में, हमारा अन्नदाता किसान ना वो भटकेगा, ना उसको किसी के बहकावे में आना चाहिए, ना उसको किसी भी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। जब मोदी जी हैं
और प्रदेश में आपकी सरकार है, तो हमारी सरकार इसके बारे में ठोस निर्णय लेकर के आपके सम्मान के अनुरूप कार्य करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। दूसरा, जो कुछ बातें यहां पर आई, जैसे हम लोगों ने तकनीक का उपयोग किया कोरोना कालखंड में, SMS पर्ची के माध्यम से हर एक किसान के पास मैनुअल परंपरा व्यवस्था समाप्त। आप जाइए, आपको हम सीधे आपके पास डाटा आ रहे हैं, आप उसके अनुसार चीनी मिल में जा रहे हैं, चीनी मिल आपके गन्ना को तोड़ रही है। घड़तोली को हम लोगों ने न्यूनतम स्तर पर ला दिया है, फिर भी अगर इक्का तुक्का जगह कहीं होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। जो चीजें कुछ मेरे सामने यहाँ रखी गई हैं, एक विद्युत के कनेक्शन न काटे जाए। विद्युत विभाग को स्पष्ट कहा गया कि किसी भी किसान भाई का विद्युत कनेक्शन कतई न काटे। हो सकता है पिछला मूल्य बकाया हो, इसलिए किसी भी किसान को ब्याज न देना पड़े, उसके लिए OTS स्कीम लेके आना कि पुराने जितना बकाया है उस पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना, कोई ब्याज नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसान को उस मूल धन में कैसे हम संशोधन करते हुए उसको समाधान की तरफ बढ़ा सकें, लेकिन किसी भी किसान का गन्ना मूल्य, किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन कतई न काटा जाए। एक दूसरा, सरकार इस पर भी विचार करेगी और इस पर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों को समाप्त करने और उन पर जो आर्थिक दंड लगाया गया है इसको समाप्त करने के लिए भी सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जिससे किसी भी किसान भाई को कहीं भी परेशानी न होनी पड़े। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान को विपत्ति के समय सहायता का एक माध्यम है। हमारी पहचान हमारा परिश्रम है। जब किसान अपना पसीना बहाता है तब उसके खेत से फसलें लहलहाती हुई दिखाई देती है, जो देश के प्रत्येक नागरिक का पेट भरती है। और मुझे लगता है कि हमें उस परिश्रम पर, अपने उस पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प। और मुझे लगता है कि सरकार आपके साथ में, कोई समस्या नहीं आने देगी आपको। आपके लिए जो चेन बनाई जा रही है, खेत से लेके खलिहान तक और बीज से लेके बाजार तक की, आप देखना ये आने वाला समय किसानों का है, अन्नदाता किसानों का है। अन्नदाता किसानों के लिए सरकार कार्य करेगी, पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। किसान मोर्चा और किसान संघ के लोगों ने, पदाधिकारियों ने मेहनत करके हर जनपद में किसान भाइयों को और जागरूक करें और बताएं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दें, शासन की योजनाओं से अवगत कराएं और उन्हें इसके बारे में अवगत कराएं कि किसानों के हित के बारे में वह सब कदम उठाएगी सरकार, जिससे अन्नदाता किसान और उसका परिवार खुशहाल हो, समाज सशक्त और समर्थ बनने की ओर अग्रसर हो, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो। हमने आने के तत्काल बाद ऋण माफी की कार्रवाई को इसीलिए आगे बढ़ाया था। और आज जो प्रक्रिया आपके सामने है, मैंने आपके सामने कही है, मैं एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि सरकार आपको परेशान नहीं होने देगी, आपके हितों को पूरी तरह संरक्षण देगी, क्योंकि अन्नदाता किसानों का हित इस समाज का हित है, देश का हित इसमें निहित होता है। और उसके लिए जो कुछ भी प्रयास करना पड़ेगा सरकार उसके लिए हर कदम उठाएगी। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो मांगे आपने यहाँ पर मेरे सामने आज रखी हैं, जो सुझाव आपने यहाँ पर मेरे सामने रखे हैं, उन सबको सरकार गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद।
जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम चल रहा है। किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों ने डट कर काम किया, उस दौर में भी अन्न का उत्पादन बढ़ा और इतना ही नहीं, चीनी मिलें भी चलती रहीं, गन्ना किसान पहुंचाते रहे मिलों तक। और उन्होंने कहा कि मैं किसानों का अभिनंदन करता हूं, आने वाला वक्त